मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए बांडीपुरा का दौरा किया। उस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग सरकारी विभागों की ओर से लगाई गई उन स्टॉल्स का जायजा लिया जहां उन्हें कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम सरकारी सहायता कार्यक्रम के तहत दिव्यांग लाभार्थियों को स्कूटी की चाबियां भी सौंपी। बांदीपुरा का सीएम ने जायजा लिया, कई योजनाओं की समीक्षा की। डीसी ऑफिस बांदीपुरा में ये आयोजित किया गया था एक कार्यक्रम। दिव्यांगों को इस मौके पर स्कूटी की सौगात दी गई। साल के प्लान की डिलीवरी कितनी रही उसका जायजा लिया गया। कहाँ खामियां रहीं, कहाँ बेहतरी लाने की ज़रूरत थी, उस हवाले से बात हुई। और यहाँ पे जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, ऑनरेबल एमएलए गुरेज, ऑनरेबल एमएलए बांडीपुर, ऑनरेबल एमएलए सुंबल सोनवारी, उनके तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो डिमांड्स हैं, जहाँ कुछ ठीक करना है, ये सारी बातें रखी गई और इनको यकीन दिलाया गया है कि जितना हमसे हो सकेगा हम कर लेंगे। और राजौरी जिले में चल रहा ऑपरेशन शेरू वाली लगातार 26वें दिन भी जारी है। डोरीमल के घने जंगलों में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त रूप से ये व्यापक तलाशी अभियान चल रहा है। सुरक्षा बल संदिग्ध आतंकियों की तलाश में कॉम्बिंग, निगरानी और गश्त कर रहे हैं। पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और जंगलों की संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी बनाए हुए। और अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कंडीजाल पामपोर में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पुलिस और प्रशासन के संयुक्त अभ्यास में आपात स्थिति में यात्रियों के बचाव, त्वरित चिकित्सा सहायता, ट्रैफिक नियंत्रण और विभागीय समन्वय की जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की मॉक ड्रिल से यात्रा के दौरान सुरक्षा तैयारियों को परखा जाता है और किसी भी चुनौती से निपटने की क्षमता को और मजबूत किया जाता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले पुलिस ने नेशनल हाईवे 44 पर एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इसका मकसद आपातकालीन तैयारियों का जायजा लेना और किसी भी संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना था। यह अभ्यास नागरिक प्रशासन, एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर किया गया। जम्मू कश्मीर के लोग पवित्र भी हैं। अमरनाथ यात्रा पर श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए तैयार भी हैं। तीर्थ यात्रियों की आध्यात्मिक यात्रा में मदद के लिए विश्व हिंदू परिषद और जम्मू टूरिज्म फेडरेशन ने श्री अमरनाथ यात्रा गाइड बुक तैयार की। इस गाइड बुक में जम्मू कश्मीर के विभिन्न धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें इन जगहों के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को बताया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाने और अपनी तीर्थ यात्रा का पूरा लाभ उठाने में मदद मिलेगी। वेट जम्मू वासियों को हमेशा से ही रहता है। साल का ये वो वक्त होता है जब जम्मू का माहौल भक्तिमय बन जाता है और ऐसे में खुली बाहों से श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाता है। और उसी कड़ी में टूरिस्ट फेडरेशन की तरफ से एक मैनुअल, एक गाइड जो है, एक गाइड बुक जो है वो निकाली गई है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए होगी और विभिन्न जो पर्यटन स्थल हैं जम्मू के, उसकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जितना भी उसकी जो अहमियत है उससे अवगत करवाने के लिए ये मकसद है इनका। और मेरे साथ में राजेश गुप्ता जी हैं, जो वीएचपी के सीनियर नेता भी हैं, और इस गाइड जो मैनुअल है इसको भी इनकी तरफ से रिलीज़ किया गया है। सर, कितना फ़ायदा इस जो गाइड मैनुअल से और मकसद क्या था इसके पीछे? देखिए, पिछले 15 साल से ये 15वां एडिशन था। विश्व हिंदू परिषद की प्रेरणा से, योजना से पर्यटन संघ के द्वारा ये एक, जिसको कहते हैं मार्गदर्शक पुस्तिका निकाली जाती है अमरनाथ के यात्रियों के लिए। पूरे भारतवर्ष में इसका प्रिंट एडिशन भी और आजकल ई एडिशन जो PDF वर्जन है वो भेजा जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है कि अमरनाथ जी की यात्रा एक दुर्गम यात्रा है। लोगों को इसके विषय में भ्रांतियां भी हैं और यात्रा के बहुत सारे डिसिप्लिन्स भी हैं, अनुशासन भी मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसमें कि अपना
खान पान का भी अनुशासन, फिर जाना कहाँ पे है, लोग एक्लेमेटाइज्ड नहीं हैं उस टेरेन के साथ, यात्रा के प्रोसीजर्स के साथ। और हम चाहते थे कि पूरे भारत से यात्री आएँ तो उनको उनके गृह स्थानों के ऊपर यात्रा के विषय में जानकारी मिले। तो 15 साल पहले ये एक प्रयास शुरू किया गया था जो निर्विघ्न रूप से जारी है। यात्रा शुरू होने से 1-1.5 महीना पहले इस तरह से ये मार्गदर्शक पुस्तिका, जिसको यात्रा गाइड कहते हैं, वो निकाली जाती है। इस साल की भी यात्रा गाइड निकल चुकी है, उसका PDF वर्जन भी है, वेबसाइट पे भी है और हार्ड कॉपी भी है। मैं बताता हूँ आपको कि एक तो ये है कि उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे हो, यात्रा के दौरान हमने अनुशासन का पालन कैसे करना है, रूट्स कौन कौन से हैं और क्या अडॉप्ट करने हैं, फिर जब यात्रा में आए अमरनाथ जी की यात्रा के लिए तो और कौन से तीर्थ स्थानों पर हम विजिट कर सकते हैं, यात्रा की महत्ता क्या है, धार्मिक अनुशासन क्या हो। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यात्रा इस पीरियड में हो, इस पीरियड में हो। उसमें हम ये भी बताते हैं कि यात्रा के दौरान हर दिन शुभ है, किसी भी दिन यात्रा करें। तो इसको लेकर के जम्मू कश्मीर में जितने भी धार्मिक पर्यटन के स्थान हैं उनके विषय में भी उसकी जानकारी दी गई है। और इसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के द्वारा इस यात्रा के दौरान जो अपनी तरफ से सेवा के उपक्रम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी और उसकी सहयोगी संस्थाओं के द्वारा भी खड़े किए हैं, उसके बारे में भी हम उसमें जानकारी देते हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।